गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी एक्टिव में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और थोड़ा थोड़ा डिस्कशन भी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्केप फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। स्केप फोल्डिंग क्या है? अनुरूपित शिक्षण। ऑप्शन बी, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति मतलब होता है जो पहले से सीखा है उसे दोबारा से रिपीट करना। सीखने के वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, जो वयस्क होते हैं उनके द्वारा क्या था? अस्थायी मतलब कुछ समय के लिए सहयोग। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। अस्थायी सहयोग का मतलब होता है जैसे कोई स्टूडेंट्स छात्र या कोई बच्चा छोटा है तो वो स्टार्टिंग में कोई साइकिल छोटा सा साइकिल सीख रहा है, तो साइकिल जब वो साइकिल सीख रहा है तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसका पीछे से सहयोग करते हैं जिससे वो थोड़ा धीरे धीरे चलाने लगता है। और उसके बाद में जो पेरेंट्स होते हैं छोड़ देते हैं तो बच्चा धीरे धीरे चलाने लगता है, मतलब कंटिन्यू वो अपने आप ही चलाने लगता है। तो इसे बोलते हैं इसके फोल्डिंग का मतलब होता है मचान। क्या होता है? मचान, मतलब थोड़े कुछ समय के लिए मदद या सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डेस की समस्या से संबंधित है। जो डिसलेक्सिया है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, बोलने से। ऑप्शन बी, बोलने व सुनने से। बोलने व सुनने से। ऑप्शन सी, सुनने से। ऑप्शन डी, पढ़ने से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। डिसलेक्सिया है वो पढ़ने से संबंधित है। बोलने से होता है तो स्पीकिंग प्रॉब्लम्स होता है, और बोलने व सुनने से तो हियरिंग इम्पैक्ट जो होता है वो सुनने की प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्यवहार का करना, मतलब कोई बच्चा जो है कोई व्यवहार कर रहा है, पक्ष डेस में आता है। ऑप्शन ए, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। ऑप्शन बी, सीखने के भावात्मक क्षेत्र। ऑप्शन सी, गतिक क्षेत्र, मतलब सीखने के गतिक क्षेत्र। ऑप्शन डी, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। मतलब कोई बच्चा जो है व्यवहार कर रहा है, उसका व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो वो क्या है? किसका क्षेत्र है? तो सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह डेस कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, अधिगम का सकारात्मक हस्तांतरण। ऑप्शन बी, अधिगम का नकारात्मक हस्तांतरण। मतलब अधिगम का सकारात्मक मतलब उसका जो पॉजिटिव उस पर इफेक्ट पड़ता है नए ज्ञान पर, मतलब पुराने से नए पर। अधिगम का नकारात्मक तो उसका जो है गलत इफेक्ट पड़ता है, मतलब पहले के ज्ञान को मतलब नए ज्ञान पर। ऑप्शन सी है शून्य, मतलब अधिगम का शून्य हस्तांतरण। मतलब आज जो नया जो पुराना ज्ञान है उसका जो है नए ज्ञान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन डी, अधिगम का निरपेक्ष हस्तांतरण, मतलब उसका जो अलग हस्तांतरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें जो है नहीं पूछा है क्या नहीं करता है, तो शून्य नंबर का बिल्कुल ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। अवलोकन मतलब अवलोकन कर किसी का निरीक्षण करना, सीखने के डेस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए, विकासवादी। ऑप्शन बी, व्यवहारवादी। ऑप्शन सी, रचनावादी। ऑप्शन डी, संज्ञानवादी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यवहारवादी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो छोटे बच्चे हैं, वो कौन सा लक्षण है जो बच्चों में, छोटे बच्चों में नहीं होता है? गलत पूछा है। ऑप्शन ए है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। ऑप्शन बी शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। ऑप्शन सी सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। ऑप्शन डी वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। छोटे बच्चे होते हैं, क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें क्या होता है, यही प्रॉब्लम्स नहीं होती है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें पहली बात तो वर्ण एवं शब्द में पहचान में कठिनाई होता है। पहले बस शब्द ही पहचानने में, जो शब्द ही पहचानने में उन्हें प्रॉब्लम्स रहती हैं। ठीक, उसके बाद में क्या है, उसमें सुसंगत वर्तनी, जब वो कोई वर्ड नहीं लिखते हैं, मतलब कोई वर्ड लिखते हैं तब उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं। शब्द और विचारों को समझने में कठिनाई। उसके बाद शब्द हैं, जो लिखा हुआ विचार है या कोई चीज़ जो है किसी के द्वारा कही गई बातें जो है समझने में कठिनाई होती हैं। क्योंकि वो छोटे बच्चे पढ़ नहीं पाते ठीक रूप से, तो ये वर्तनी सीखते हैं ना। तो इस क्वेश्चन जो पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ये चीज़ उनके अंदर होती नहीं है, क्योंकि पहले से अभी वो तो यही चीज़ें सीख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? जो बच्चे आंतरिक रूप से प्रेरित हैं उनके लिए विशेषता कौन सी जो है सही नहीं है? उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं बच्चे, उन्हें कार्य करने में क्या है, आनंद आता है। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। वे चुनौतियों भरे कार्यों को पसंद करते हैं। ऑप्शन डी वे हमेशा सफल होते हैं। देखो, जो बच्चे मतलब आंतरिक रूप से प्रेरित हैं, मतलब उनके अंदर मोटिवेशन ठीक है, वो जो कार्य करेंगे उसमें आनंद लेंगे, ठीक है, सही है। और वे जो उच्च स्तर की ऊर्जा भी प्रदर्शित करेंगे। वे मतलब कोई भी कार्य होता है उससे वो एक्सेप्ट भी कर लेंगे, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी हो। वे हमेशा सफल होते हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इसका कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो सफल हो। कभी कभी समस्याएं हो जाती हैं, समस्याएं जो होती हैं विपरीत हो जाती है, जिसमें कोई कभी कभी जो है निराशा देखने को मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन देश की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। ऑप्शन बी विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय। ऑप्शन सी स्व अनुशासन और नियंत्रण। ऑप्शन डी अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो नहीं पूछा है, नहीं। ऑप्शन ए सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो सीखना होता है वो क्या होता है, कुछ अनुभव जो हम ग्रहण करते हैं, कोई कार्य करते हैं, उससे हमें जो अनुभव प्राप्त होता है वो सीखना होता है। उससे जो है हमें कुछ लर्निंग मिलती है। ऑप्शन बी व्यवहार का अध्ययन सीखना है, मतलब किसी के व्यवहार का अध्ययन कर लिया तो उसका मतलब सीखना हो गया। जब सीखेंगे जब हम कोई वर्क करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। ऑप्शन डी सक्रिय प्रक्रिया है, मध्यस्थता करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी व्यवहार का अध्ययन सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का लास्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? यहाँ पर जो है सही पूछा गया है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ऑप्शन बी, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन सी, सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है। ऑप्शन डी, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां ये संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। तो गलत बात है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और कैसा हो, शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला होता। वो वातावरण कैसा होना था? सकारात्मक, जहाँ पर बच्चे को सीखने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। बच्चे के अनुरूप अनुकूलन मतलब शिक्षण पद्धतियाँ हो, बच्चे के अनुकूल मतलब बाल केंद्रित शिक्षा जो है करिकुलम होना चाहिए, जहाँ पर बच्चे को कभी भी कोई प्रॉब्लम्स ना हो किस टाइम जब वो सीख रहे हों। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अभी तक के जितने भी हमने सेशन कराए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका हमने लिंक ऐड कर दिया है, वहाँ पर जाकर आप सभी सेशन को देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।